अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक ठाक और खुश रखे। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है बघारे बैंगन की। इनको हैदराबादी बैंगन भी कहते हैं और भरवे बैंगन भी कहते हैं, जो आपका दिल चाहे आप कह लें। तो ये मेरे पास आधा किलो बैंगन है। ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, जो मैं इनका इस तरह पेस्ट बना लिया है। अगर ये आपका फाइन पेस्ट मशीन में ना हो तो आप 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। ये मेरे पास 4 टमाटर थे बड़े, जिनका मैंने छिलके उतार के इस तरह पेस्ट बना लिया है। ये मेरे पास है तकरीबन 2 से ढाई चम्मच इमली, जो मैंने इस तरह थोड़े से पानी में भिगो रखी है। अभी मैंने इसका पल्प निकालना है। और ये है मेरे पास 2 टेबलस्पून तेल, सफ़ेद तेल है। ये 2 टेबलस्पून है ये नारियल का बुरादा, ये खोपरे का चूरा से जो बहुत आसानी से मिल जाता है। ये मेरे पास है 2 टेबलस्पून ही है मेरे पास खसखस। और ये मेरे पास है हाफ कप मूंगफली भुनी हुई। और ये हाफ टी स्पून नमक है। और ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 2 टेबलस्पून है मेरे पास साबुत धनिया। और ये मेरे पास तकरीबन 7 से 8 गोल मिर्चें। आप लंबी वाली भी, अगर आपके पास सूखी मिर्चें हैं तो वो भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास है 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये जो ग्रेवी में मसाले जाएंगे, ये मेरे पास है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही मेरे पास है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम है नमक। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये तमाम मसाले रख सकते हैं। और ये मेरे पास है हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जो तीखी नहीं होती, बस कलर के लिए। और ये तड़के के लिए है मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा, ये नीचे ज़ीरा है। और ये मेरे पास 6 से 7 मिर्चें। तो चलें अपने ये मसाले में इनको रोस्ट करती हूँ हल्का सा और पीसते हैं इनको। तो ये पैन में मैं पहले अपने मसाले रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि इनको अलग पीसेंगे। इनका फाइन पाउडर हमने करना है। ये हो गया तकरीबन। इनको आपने 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, जलाने नहीं है, बस हल्के से रोस्ट करना है। ये जो है खसखस, ये सफ़ेद तिल और ये नारियल, ये भी हल्का सा रोस्ट करना है। मूंगफली मैं नहीं कर रही, वो ऑलरेडी रोस्टेड ही है। इनकी जब खुशबू आने लगे तो बस ये भी रोस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल हल्के हल्के से हमने इनको भी रोस्ट करना है। ये भी हमारे रोस्ट हो गए। नारियल की बड़ी अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो हम अब इनको भी निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने पे मैं इनको पीसती हूँ। अपने ये मसाले पीस लेते हैं। ये पिस गए। ये हमने इतने इतने पीसने थे दरदरे से। ये मैं छोटी सी मिक्सी इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें बड़े फाइन खसखस भी बड़े अच्छे तरीके से पिस जाती है। आपके पास बड़ी हो तो आप ये मसाले, मूंगफली, ये सारी चीज़ें इकट्ठी भी पीस सकते हैं। तो ये देखें, ये भी हमारा बड़ा फाइन सा पाउडर हो गया। खसखस भी पिस गई है इसमें। तो इसी तरह मैं ये अब अपनी मूंगफली भी पीस लेती हूँ। ये हमारी मूंगफली भी अच्छी तरह, इसका भी ये पेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चिकनाई होती है। तो चलें, ये भी पीस गए।
तो ये इस पाउडर में ये अपने मसालों वाला पाउडर शामिल कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ये जो हमने हाफ टी स्पून नमक लिया था ये इसमें डालेंगे। क्योंकि ये हमने मसाला बैंगनों में भरना है तो इसमें थोड़ा सा नमक हमने शामिल किया। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कम ही अच्छा होता है। फिर मसाले में भी नमक जाता है तो वो भी बैंगनों में अच्छी तरह शामिल हो जाता है। और इसमें मैं अब डालूँगी ये आधा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है मसाले में जाएगा और आधा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये मेरे पास जो टमाटो पेस्ट है, हमने इसका पेस्ट तैयार करना है तो इसलिए हम इसमें ये टमाटर का थोड़ा सा मैं टमाटो प्यूरी डालूंगी तो इसका अच्छी तरह पेस्ट तैयार हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो ये बैंगन आपने इनके ये टॉप नहीं उतारने, यहाँ से आप थोड़ा सा फाइन करना चाहें इस तरह तो ये कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से कट लगाना है। ये डंठल तक, डंठल को हमने साथ ही रहने देना है। तमाम बैंगन को इस तरह कट लगा लें और चेक भी हो जाएंगे कि कोई बैंगन काना वगैरह या ख़राब ना हो। तो अब ये जो हमने मसाला तैयार किया है हम इनमें ये अच्छी तरह भर लेंगे। आप किसी भी छुरी की मदद से कोई चम्मच ले लें, ये आप इस तरह ये स्प्रेड नाइफ ले सकते हैं। तो आप इस तरह अच्छी तरह इनमें बैंगनों में ये मसाला जितना इसमें आ सकता है वो भर लें और जो फालतू का बाहर निकलेगा उसे इस तरह साफ़ करते जाएं। तो ये देखें मैंने इनमें भर लिया है और जो फालतू होगा उसे आप इस तरह छुरी की मदद से साफ़ कर लें। आपने अच्छी तरह ये नीचे तक भरना है इनमें। ये भर गया। इस तरह थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जो फालतू होगा वो मसाला आप इस तरह इनसे साफ़ कर लें। मैं इसी तरह ये सारे बैंगन भर लूँगी। इस तरह भर लिए हैं, इनमें मसाला अच्छी तरह। चलिए इनको पकाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 1 कप सरसों का ऑयल लिया। ये सरसों के ऑयल में ही बनते हैं, वैसे आप दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो वैसे भी सरसों का ऑयल हांडी में इस्तेमाल करती हूँ और ये अच्छे भी सरसों के तेल में ही लगते हैं। तो ये मैं सबसे पहले इनमें ये ज़ीरा और मिर्चें डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता भी आप डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता मुझे मिला नहीं तो मैंने नहीं डाला, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। इस स्टेज पे आप कड़ी पत्ता थोड़ा सा शामिल कर दें। तो अब ये तकरीबन 20 से 30 सेकंड होते हैं तो मैं अपने इसमें प्याज शामिल करूंगी। अच्छा, कुछ लोग इनको बैंगन को भर के पहले फ्राई कर लेते हैं, मैं फ्राई नहीं करती। आप अगर चाहें तो इस स्टेज पे बैंगन फ्राई करके निकाल लें और फिर तमाम ये वाला प्रोसीजर कर लें। मैं डायरेक्ट इनको मसाले में ही पकाती हूँ। तो मैं अब इसमें ये जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था वो शामिल कर दूँगी। आपका जैसे दिल करे आप बना सकते हैं, मैं इनको मसाले में ही पकाती हूँ। अगर आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं। पहले बैंगन फ्राई करके निकाल लें और फिर ये मसाला भून के और फिर फाइनल बैंगन आप डाल सकते हैं उसमें।
4 मिनट हुए। तो ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा बचा था, अब ये शामिल कर देंगे। ऐसे थोड़ा सा 1-1.5 मिनट भूनने के बाद फिर हम अपने ये मसाले और बैंगन शामिल कर देंगे। लहसुन का थोड़ा सा कच्चापन दूर करके और फिर शामिल करेंगे। तो ये हम अपने तमाम मसाले शामिल कर देंगे। फिर ये जो हमारा खशखश मूंगफली वगैरह पेस्ट वाला पेस्ट बचा था, आप ये भी डाल दें इसी के अंदर ही। तो अब इस स्टेज पे आप ये अपने बैंगन इसमें शामिल कर दें। और ये अपना जो हमारे पास टमाटो प्यूरी थी ये डाल दें। और इसका ढक्कन ढक के इसकी आंच बिल्कुल कम कर दें और तकरीबन 2-4 मिनट बाद फिर इसका आपने चम्मच चलाना है और इनके बैंगन की आपने डायरेक्शन चेंज कर देनी है। तो इनको 5 मिनट हुए हैं। अब हम इन बैंगनों की साइड चेंज कर देंगे। अच्छा, मेरे पास थोड़ी सी जो टमाटो प्यूरी थी वो पतली थी। अगर आपके पास बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट हो तो आप इसमें 1 कप या आधा कप पानी का शामिल कर सकते हैं। ये देखिए हमारे बैंगन पक के बिल्कुल तैयार हैं। तकरीबन इनको 15 से 17 मिनट हुए हैं टोटल बैंगनों को जब से ये रखें। अब इनका घी देखें ऊपर आ गया। आपने इस तरह बैंगन चेक कर लेने। अगर आपके बैंगन नरम है तो आप समझें कि ये आपके परफेक्ट गल गए हैं। उसके बाद आपने ये बैंगन बिल्कुल गल चुके हैं। उसके बाद आपने ये इमली का जो पल्प है ये डालना है। अगर आप ये पहले शामिल करेंगे तो आपके बैंगन गलेंगे नहीं बिल्कुल भी। खटाई डालने से इनका बैंगन ये इसी तरह सख्त रहेंगे जैसे होंगे। तो मैं अब इनको तकरीबन 2-4 मिनट के लिए फिर दम पे रखूँगी और फिर मैं इनको डिश आउट करती हूँ। जी तो इसे 5 मिनट हो गए। तो अब मैं इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और मैं अब इसे डिश आउट करती हूँ। जी तो ये बघारे बैंगन बन के आपके सामने तैयार है। इनका बड़ा ही मज़ेदार मसाला होता है। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने मेरी रेसिपी को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ज़िंदगी रही तो किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।